डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे। किसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम? भोजन को पचाने में जो सहायक, जो योगदान देते हैं उसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह में क्या होते हैं? दांतों की परत कितनी होती है? कौन कौन सी? इनामल और डेंटाइन। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनामल के अंदर क्या मिलता है? डेंटाइन, दूसरी परत, ठीक है। इनामल के अंदर दूसरी परत कौन सी होती है? डेंटाइन। कैविटी किसकी कमी से होती है? दांतों का क्षय, दांतों की टूट फूट या कैविटी किसकी कमी से होती है? फ्लोरीन की कमी से। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी है। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? गर्तदंती, यानी कि दांत जबड़े की हड्डियों में धसे होते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है दांतों में? कैल्शियम। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांतों का। अब आप करेंगे दांत द्विबारदंती और एक बारदंती। द्विबारदंती किसे बोलते हैं? द्विबारदंती क्या होते हैं? जो एक बार टूट जाने के बाद दोबारा आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। द्विबारदंती को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। यानी कि दूध के दांत। द्विबारदंती कौन से होते हैं? दूध के दांत। ये एक बार टूट जाने के बाद दोबारा आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है दूध के दांतों की? 20। यानी कि जब हमारे दांत, दूध के दांत जो होते हैं वो 20 दांत टूट के दोबारा आते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? द्विबारदंती बोलते हैं। दूसरा है हमारा एक बारदंती। एक बारदंती होता है कि एक बार जब हमारे दांत टूट गए तो उसकी जगह नए दांत नहीं आएंगे। एक बार दांत टूट जाने के बाद नए दांत नहीं आते, इससे हम बोलते हैं एक बारदंती। एक बार टूट गए फिर तो नकली लगवा लियो, ठीक है ना? एक बारदंती के बाद ये दांत जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक बार टूट जाने के बाद इनकी जगह नए दांत नहीं आएंगे, ठीक है। इनकी संख्या होती है 12। इसे हम परमानेंट टीथ भी बोलते हैं। हिंदी में स्थायी दांत। जैसे अक्कल दांत, जिसके आप दाढ़ बोलते हो, है ना? ठीक है, आगे चले। द्विबार एक बारदंती समझ आ गया? मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वो 2 तो परत थी उनकी। मानव के दांत
4 प्रकार के होते हैं। बोलो मत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। वो परत थी, वो तो दांत आते हैं ना, एक बार दंती बोलते हैं, जो टूटने के बाद दोबारा नहीं आते। आई से होता है इंसीजर, सी से कैनाइन, पीएम से प्री मोलर और एम से मोलर। हिंदी में बोलते हैं कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, 4 दांत कौन कौन से होते हैं? कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जैसे आगे के दांत हो गए 4, इसको हम बोलते हैं कृतक। ठीक है, ये जो नुकीले दांत होते हैं 2 साइड में अपनी, उनको हम बोलते हैं रदनक। ठीक है, इस साइड 2 दांत होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। और जो 3 लास्ट में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? अक्कल दाढ़, है ना, वो होती है 3 चवर्णक, मोलर। वो 3 होती है, छोटे बच्चों के अंदर जो होती है वो तीसरी नहीं मिलती, 3 होती है प्रीमोलर, जिसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं, एक साइड में 3। ठीक है, लिखवा दूं कृतक? इंसीजर कृतक का लिख रहे हैं। ठीक है, ये सबसे आगे के दांत होते हैं। ये सबसे आगे के दांत होते हैं और ये नाक के ठीक नीचे होते हैं। ठीक नाक के नीचे होते हैं, इसलिए इसे नोज टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 + 4 8 होती है। यानी 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे, 4 + 4 8 होती है। जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे गाय होगी, भैंस हो गया, उनका जो कृतक है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। आगे के दांत होंगे चौड़े होते हैं ना शाकाहारी जानवरों में। कृतक चौड़ा होता है।
सेकंड करेंगे रत्नक कैनाइन। ये ठीक आंख के नीचे होता है। इसलिए इसे आई तीथ भी कहते हैं। ये नुकीले होते हैं। तथा भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इनकी संख्या 2 + 2 4 होती है। मांसाहारी जानवरों में रत्नक अधिक नुकीला होता है। आगे चले। तीसरा प्रीमोलर, हिंदी में बोलते हैं अग्रचर्णक। ये गाल के बिल्कुल साइड में होते हैं। इसलिए इसे चीक टीथ भी कहते हैं। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। छोटे बच्चों में अगर चमड़क बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब ये वाले दांत नहीं होते। छोटे बच्चों में इसका अभाव होता है।
और वेस्ट में इनकी संख्या 4 + 4 8 होती है। छोटे बच्चों में नहीं मिलता प्रीमोलर बिल्कुल भी। चौथा है मोलर च्वर्णक। इसे विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ का मतलब अक्कल दांत। वैसे ये 3 होते हैं ना एक साइड में, बोलते तो सबको विजडम टीथ है, लेकिन जो हमारा थर्ड मोलर होता है उसको मेनली बोला जाता है विजडम टीथ। ठीक है, बच्चों में फर्स्ट और सेकंड मोलर होता है लेकिन थर्ड मोलर नहीं होता। और वयस्क में इनकी संख्या होती है 6 और 6 12। या फिर हम कह सकते हैं चारों प्रकार के दांतों में से सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? मोलर की होती है। ठीक है, बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते हैं? प्री मोलर और थर्ड मोलर। ठीक है, प्री मोलर तो पूरा ही नहीं होता, और तो कौन सा नहीं होता? तीसरा मोलर नहीं होता। बच्चों में कुल कितने दांत टूटकर वापस आते हैं? दूध के दांत कितने थे, तो कितने दांत टूटकर वापस आते हैं? इन 20 दांत को क्या कहते हैं? दूध के दांत। दूध के दांत कितने वर्ष की अवस्था तक टूटकर नए दांत आने शुरू हो जाते हैं? 12 वर्ष की अवस्था तक। यानी 12 वर्ष की अवस्था तक दूध के दांत टूटकर नए अक्षर लिख लो। बारह वर्ष की अवस्था तक दूध के दांत पूर्णतः टूटकर नए दांत आ जाते हैं। इस तरीके से मानव जीवन के अंदर, मतलब पूरे जीवन में दांतों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी मानव जीवन में?
पूरे मतलब जीवन में, जिंदगी में ही 20 तो दूध के दांत हो गए और 32 वैसे अपने आ ही जाते हैं, ठीक है। तो मानव जीवन में टोटल दांतों की संख्या होगी 52। और सीधा पूछे ना मानव में दांत कितने, 32, ठीक है। हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है वो क्या होता है, मतलब होता तो वो नुकीला से ही है, देखा है। तो क्या होता है वो, कृतक होता है, रदनक होता है, क्या होता है? इस तरीके से तभी मैंने पूछा था कि कंफ्यूजन ना हो। दिखता वो रत्नक की तरह लेकिन होता कृतक है, ठीक है। हाथी का बाहर निकला दांत कृतक होता है। पक्षियों की चोंच दांतों का ही रूपांतरित रूप है। अब आप करेंगे डेंटल फॉर्मूला। एक साइड वयस्क का और एक साइड छोटे बच्चे का। डेंटल फॉर्मूला करने के लिए जैसे हमने ऊपर के दांत ले लिए उसकी आधी साइड को हम जो गिनेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में वो शुरू के 4 दांत बनाए थे ना, ऐसे वो क्या थे, कृतक थे, 2 रदनक थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीमोलर थे 2 और 3 क्या थे, मोलर, ठीक है। कृतक, ये क्या है, रदनक, प्रीमोलर, और ये तीनों क्या है, मोलर। डेंटल फॉर्मूला बनाने के लिए हम इनको बीच में से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और एक साइड के काउंट करेंगे। जैसे वैसे में काउंट करना है, कृतक कितने हैं, एक साइड से काउंट करेंगे तो 2, रत्न कितना आया, 1, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। समझ गए डेंटल फॉर्मूला कैसे बनाना है। ऐसे इसके नीचे सेम चीज से डिवाइड कर दो, 21, 23, ये हो गया वयस्क का डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। छोटे बच्चे का बनाना है, ऐसे ही डिवाइड करना है, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए कि मैंने बताया था कि प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं होते, ठीक है। तो कैसे करना छोटे बच्चे का, वही सेम, 2 तो होते हैं कृतक, रत्नक भी होता है, प्री मोलर होते हैं, नहीं होते तो उसकी जगह 0, ठीक है। और मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तीसरा नहीं होता तो कितने लिखेंगे, 2। ये हो गया छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, 21, 0, 2। आई सी प्रीमोलर मोलर बटा यही इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, यही किया मैंने, यहाँ पे नीचे लिखा है जो, ठीक है। आगे करें लाल ग्रंथि, क्या हुआ,
ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। प्रतिदिन कितने लीटर लार निकलती है? प्रतिदिन लार ग्रंथि से एक से 1.5 लीटर लार का स्रावन होता है। लार का पीएच मान, पीएच मान याद रखने हैं, ये आगे और भी आएंगे। लार का पीएच मान 6.8 होता है। परंतु जब भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद लार जो है वो अपने जो पीएच मान को वो 6.5 से 7.5 लीटर के बीच में चेंज करती रहती है। ठीक है, लिखवानी है ये लाइन भी। कितना बहुत है? लार का पीएच मान 6.8 होता है और भोजन खाने से पहले और भोजन खाने के बाद लार का पीएच मान जो है वो 7.5 से 6.5 के मध्य परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, हाँ जी। लार ग्रंथियों में क्या स्रावित होता है? लार, ठीक है, लार ग्रंथियों में क्या स्रावित होता है? लार। साढ़े 7 से 6.5, 7.5 से 6.5 के मध्य परिवर्तित होता है। ठीक है, लार ग्रंथि से लार निकलती है और उसके अंदर क्या क्या होता है? उसमें होता है 99% जल और 1% जो होता है पाचक एंजाइम होते हैं। 99% जल होता है और 1% पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम कौन से होते हैं? टाइलिन, डाइस्टेज, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में इन तीनों में से क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में टाइलिन होता है। और टाइलिन किसका पाचन करता है? मंड या स्टार्च का। गेहूं में होता है स्टार्च या मंड। ठीक है,
स्टार्च या मंड का पाचन करता है। मंड का पाचन तो डाइस्टेज भी करता है, दोनों ही लिख लेना, टाइलिन और डाइस्टेज दोनों ही करते हैं। टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च या मंड का पाचन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है, जो वो किस काम आता है, लाइसोजाइम एंजाइम और थायोसाइमेटाइन। लाइसोजाइम एंजाइम नाम है अजीब से, थायोसाइमेट ये क्या करते हैं, कीटाणुओं को मारने का काम करते हैं। उसके बाद आता है म्यूलिन, भोजन को चिपचिपा बनाकर निगलने में सहायता करता है। बताना भाई, यहाँ से प्रतिदिन कितनी लार निकलती है, 1 से 1.5 लीटर। लार का पीएच मान कितना होता है, खाना खाने से पूर्व तथा खाने से बाद किस में परिवर्तित होता है, 7.5 से। लार ग्रंथि से क्या निकलती है, लार में क्या होता है, 99% और 1% पाचक एंजाइम कौन से है, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, टाइलिन। मंड और स्टार्च का पाचन कौन करता है, टाइलिन और डाइस्टेज। लाइसोजाइम एंजाइम और थायोसाइमेट क्या करते हैं, कीटाणुओं को मारने का काम लार में कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम और थायोसाइमेट। म्यूलिन भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बनाकर क्या करता है, निगलने में सहायता करता है। मेंढक और व्हेल में लार ग्रंथि नहीं होती। मेंढक और मेंढक और व्हेल में लार ग्रंथि नहीं होती। और मनुष्य में लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इतना बहुत है, क्या क्या करवाऊं, मुझे पहले ही पता था, फिर मैं सोची कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी करी ध्यान।
कल याद करके आना, पहले ये सुनूंगी फिर आगे कराऊंगी। कल छुट्टी है क्या? कल छुट्टी है, मंडे को याद करके आना फिर, ठीक है? रोकना इसको।